अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयदा नबीहा कादरी NRQ 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बामस अखाड़े की जानिब से 26 जनवरी 2019 को बारकस ईदगाह ग्राउंड में मुनक़िद किए गए दंगल हैदराबाद केसरी 2019 जीतने वाले अबू बकर बामस की बारकस की आवाम की तरफ से गुलपोशी की गई और वलीद जमील की जानिब से अबू बकर बामस को 51,000 का इनाम भी दिया गया। इस मौके पर बामस अखाड़े के इंतजामिया फर्स्ट माइनॉरिटी आंध्रा केसरी खालिद बामस, 2 टाइम्स आंध्रा केसरी हबीब अब्दुल्ला जिलानी, बदर बामस, AIMIM लीडर मिर्जा करीम बेग, कैप्टन अहमद जमील, एडवोकेट उबैद जमील, हबीब हुसैन अरबाब, अली बायाश और अब्दुल रहीम बावजीर भी मौजूद थे। इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बस्ती बारकस के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि बारकस में जैसे कि परसों 26 जनवरी के दिन कुश्तियाँ किए गए थे बामास अखाड़े की जानिब से, जिसमें अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास अलमारूफ सलीम बामास साहब के साहिबजादे नौजवान जिन्होंने बेहतरीन कुश्ती मारी और बस्ती का नाम रोशन किया, और जिसमें बस्ती बारकस के बामास अखाड़े के खालिद बामास साहब, बदर बामास साहब, हबीब अब्दुल्ला साहब, दीगर लोगों ने जो कुछ मेहनतें की उसका एक नतीजा ये अक्स होते हुए आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती बारकस में कुश्तियों का क्रेज़ चल पड़ा और लोग कुश्तियों की तरफ राग़िब होने लगे। और इस चीज़ का सिरा मैं अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि सलीम बामास साहब जो अब्दुल्ला बामास साहब से मशहूर है, जिनका उर्फियत सलीम बामास है, इनकी अपनी जो मेहनत रही है और ये मेहनत उनकी इतनी रंग लाई कि आज उनका लड़का एक बेहतरीन तरीके से कुश्ती मार कर आया। और बस्ती बारकस में 2004 में हमारे अब्दुल्ला बामास पहलवान साहब ने कुश्ती जीती, आंध्रा केसरी उन्होंने मारा उस खालिद बामास ने, और उसके बाद फिर 2012 और 2014 में हबीब मोहम्मद साहब ने जो कुश्ती आंध्रा केसरी, हबीब अब्दुल्ला जिलानी साहब ने आंध्रा केसरी की टाइटल जीता। ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती बारकस के लिए ना सिर्फ खुशी की बात है बल्कि एक हमारे लिए एक ऐसी फ़ख्र की बात है कि बस्ती बारकस में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर पहलवान यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। और साथ ही साथ दीगर अखाड़ों में नूरानी तालीम हो या फिर दीगर तालीमात में जहाँ पर पहलवान बन रहे हैं, हमारे गौस पहलवान के फर्जंदान वो भी बस्ती के लिए आंध्रा केसरी लेकर आए, फिर उसके बाद उससे पहले जो कुछ भी कुश्तियाँ हैं लेकर आए हैं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि ये क्रेज़ यूँ ही जारी रहे और नौजवान नस्ल आगे बढ़कर कुश्तियों में अपने कदम जमाएँ। I am very thankful to the management of Bamas Akhada and organizing team. Especially, I wanted to thank उस्ताद सलीम बामस साहब। मैं सबसे पहले आप सब से गुजारिश करूंगा कि आप सब उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि उन्होंने जो बारकस नौजवानों के रगों में एक पहलवानी का जो क्रेज़ दौड़ा दिया है वो क़ायम रहे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे मैं उनके बारे में 1-2 बात बोलूँगा आपके सामने। सलीम भाई is a very technically he is a very creative coach and he is excellent coach. If you ask me who is the better coach in the entire Telangana, I would say only one name, that is सलीम बामस। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। और माशाल्लाह हमारे बीच यहाँ पर 2004 में जिन्होंने मुसलमानों की एक ऐसा आगाज़ किया आंध्रा केसरी लेके आके, वो है खालिद बामस साहब, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उसके बाद उन्हीं के शागिर्द ने हबीब अब्दुल्ला जिलानी ने 2013 में फिर आंध्रा केसरी लेके आया और माशाल्लाह हमारे बस्ती का नाम रोशन किया माशाल्लाह। ठीक इसी तरीके से सलीम भाई की ये नुमाइंदगी थी और उनके नक्शे क़दम सलीम भाई जो फुटप्रिंट छोड़ के गए थे यहाँ पर बस्ती बारकस में, और नौजवान यहाँ पर तालीम हासिल करे और आने वाले दिनों में इसी तरीके से नाम रोशन करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पे खालिद बामस साहब से और बदर बामस साहब से ये गुजारिश करूँगा कि बस्ती बारकस के जो भी नौजवान आपके अखाड़े को आ रहे हैं तो आप पहले उनको एजुकेशन के ऊपर गाइड करिए, क्योंकि जो बच्चा 10th पढ़ रहा उसको आप जो है सो डिसकंटिन्यू करके तालीम में बुला के मेहनत कराना ये वन साइड, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं कि बच्चा नेशनल भी जाए, 10th पढ़े, इंटर पढ़े, डिग्री से नेशनल लड़े, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन एक वेपन हो गई। हम अगर ये चीज़ को अवॉइड करके सिर्फ तालीम के अगर लेके जाएंगे तो थोड़ा बच्चा नेशनल खेलने नहीं जाएगा। तो माशाल्लाह when we were sitting together with Salim bhai, mashallah, he has always had a great dream with us. He shared one thing, Ubaid, one of my son Abu Bakar Mamas, I had a very great expectation from him, so I wanted to share one dream with you.
when we were sitting, me and Umar Jamil, mashallah, he also spent a very good time in Randa Kesari also, in Hyderabad Kesari also. But according to some family expectations and all, they couldn't match with the criteria. But I'll tell you what exactly Salim bhai had a dream. What he has shared with us, I'll tell you what. आप लोग को सुनना पसंद है वो? बोलिए बोलिए। तो मैं आपके सामने हमारे मरहूम सलीम बामा वही बोलूँगा। सलीम भाई मेरे सामने ये बोले कि भाई Ubaid, one of my son Abu Bakr bin Abdullah Bamas should stand on the podium and should staring on the tricolor is going up. Tricolor is going up and his hand is raising up in the sky to hold the gold medal. That is his expectation. तो मैं अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामस से ये गुजारिश करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि वालिद साहब का नाम रोशन करे और वालिद साहब के नक्शे क़दम पे चले। उनके फुटप्रिंट्स, उनका जो सपना था, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आप जो है सो आने वाले दिनों में उनके सपने को आखिर करें। और मैं ख़ास तौर पे हबीब अब्दुल्ला जिलानी साहब से भी गुजारिश करूँगा और खालिद बामस साहब से भी गुजारिश करूँगा, क्योंकि इन लोगों की बहुत मेहनत है अबू बकर को आगे बढ़ाने। और बदर बामस साहब यहाँ पर है, तो माशाल्लाह ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैं सबसे पहले जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का भी बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ मैं सैयदा नबीहा कादरी NRK 24 न्यूज़ से। इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और YouTube पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।